दोस्तों, 11 तारीख को आपने आज तक चैनल पर देखा होगा कि चैनल ने किस तरह से बैंकों के बहुत सारे कमीशन एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने इसकी प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों को कंपेयर किया था। और उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो चार्जेस और कमीशंस रिकवर कर कर आम जनता का, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का लोन को वेव करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देते हैं, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। उसकी वजह ये है कि जो भी चार्जेस, जो भी कमीशंस बैंक अर्न करती है और जिसके बारे में बताया गया है, वो सभी चार्जेस और कमीशंस बैंक अपने कस्टमर्स को कंफर्म करती है कि आपको ये चार्ज लगेंगे। अगर हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो जब हाउसिंग लोन सैंक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। प्रोसेसिंग चार्ज, टाइटल ओपिनियन चार्ज, इंस्पेक्शन चार्ज, वैल्यूएशन चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं। कुछ तो चार्जेस लोन होने के पहले हो जाते हैं और कुछ चार्जेस ईयरली होते हैं, कुछ चार्जेस 3 इयर्स में होते हैं। तो बैंक तो चार्ज लेगी ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर किसी कस्टमर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है तो वो गलत चीज़ है। हमें सभी कस्टमर्स को सभी चार्जेस के बारे में जानकारी देना है और कस्टमर्स का ये राइट बनता है, इन जो भी चार्ज उनके अकाउंट से कटेंगे उनकी जानकारी अपने बैंक से जानकारी ज़रूर लें। दूसरी बात ये है कि हमें सेविंग बैंक अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं अपनी बैंकों में, वो सभी अकाउंट में बहुत सारे चार्जेस हैं। मिनिमम बैलेंस चार्ज, SMS चार्ज, डुप्लीकेट स्टेटमेंट इशुएंस चार्ज एंड चेकबुक इशुएंस चार्ज, फंड ट्रांसफ़र चार्जेस, तो सभी चीज़ों में चार्जेस लगते हैं। और आप जान रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का एज है, जिसके कारण बैंक कम्प्लीटली डिपेंडेंट है न्यू टेक्नोलॉजी पर। नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं जिसमें बैंक को फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें उसका कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा होता है। तुरंत कोई टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाती है और नए टेक्नोलॉजी को सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है बैंकों का, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके कारण बैंक चार्ज और कमीशन अर्न करती है इन सभी चार्जेस के द्वारा। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकों की, प्राइवेट बैंकों के चार्जेस पब्लिक सेक्टर बैंकों से काफ़ी अधिक है। अगर आप इस चीज़ का प्रूफ चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक के, प्राइवेट बैंक के कस्टमर्स के स्टेटमेंट्स को देखें और पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टेटमेंट्स को देखें। प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 10,000 पे करने होते हैं और किसी भी PSU बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए 2,000 से ओपन हो जाता है, 1,000 से ओपन हो जाता है, 0 बैलेंस पर ओपन हो जाता है। तो आप जब परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट बैंक चार्जेस ज़्यादा लेती है बनिस्बत PSU बैंक के। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है कि PSU बैंक जो भी कमीशन एंड चार्जेस अर्न करती है वो कॉरपोरेट्स के लोन वेव करने के लिए नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक भी जो भी कमीशन चार्जेस अर्न करती है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए।